क्या बोलते हैं, मैप फंक्शन। सो अब हम इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग अपनी करने स्टार्ट कर दी है। इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग हमने अपनी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का टॉपिक सेकंड। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग टॉपिक का टॉपिक सेकंड। क्या है हमारा टॉपिक सेकंड, मैप फंक्शन। क्या है, मैप फंक्शन है। और मैप फंक्शन एक बहुत यूजफुल फंक्शन है हमारी पाइथन के अंदर। और ये हमारे को बहुत हेल्प करता है, डाटा साइंस इंजीनियरिंग अगर कोई कर रहा है स्टूडेंट, तो उसमें भी ये जो टूल है, ये जो न्यू फीचर है पाइथन का मैप फंक्शन, ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, कैसे यूजफुल है, क्या करता है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सिंटैक्स है इसका, क्यों हम मैप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, ये सब देखो। तो पहले आपको मैं बता दूं एक नॉर्मल एग्जांपल से। लाइक एक हमारे पास क्या है, लिस्ट है। क्या है, लिस्ट है, एल नाम की। इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं। हमारे को क्या करना है, जो इवन नंबर्स हैं उसको एक लिस्ट के अंदर लेना है, ओनली इवन नंबर्स को। ठीक है, तो ये मैंने आपको कहाँ बताया था, फिल्टर फंक्शन में, जहाँ पर हमें ओनली एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे ही उन एलिमेंट्स तक सेट करना है। बट मैप फंक्शन क्या करता है, मेनली मैप फंक्शन ये कर तो सकता है, पर एक इफेक्टिव अप्रोच नहीं है ये। ठीक है, उसका रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं है। लेकिन मैप फंक्शन हमारे पास कहाँ पर यूज़फुल है, जहाँ पर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना हो, किसी को मॉडिफिकेशन करनी हो, क्या करनी हो, मॉडिफिकेशन करनी हो। सो मेनली कहाँ पर यूज़ होता है, ये मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिगिनर अप्रोच है, बिगिनर आया, उसको हमने कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट बाय 10। ठीक है, हर जो भी एलिमेंट है उसको 10 से बढ़ा के एक लिस्ट में स्टोर कर लो। ठीक है, वो क्या करेगा, लाइक एस नाम की एक एम्प्टी लिस्ट लेगा, इसके अंदर इटरेट करेगा फॉर आई इन एल। ठीक है, वो क्या करेगा, एस डॉट अपेंड फंक्शन का यूज करेगा और क्या करेगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा +10 को। ठीक है, और क्या करा लेगा, यहाँ पर प्रिंट करा लेगा अपनी लिस्ट को। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखो क्या हुआ, आउटपुट आ गया हमारे पास। देखो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, जितने भी मेरे एलिमेंट्स थे, हर पर्टिकुलर एलिमेंट 10 से क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक अप्रोच देखो आप, हुआ क्या, मॉडिफाई तो हर एलिमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि मैंने एम्प्टी लिस्ट ली, एक लूप चलाया, अपेंड फंक्शन का यूज करा, बट हमारे को इतना कुछ करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, कि आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ, अपना टाइम आउट को इंक्रीज करो। आप क्या करो, सीधा मैप फंक्शन लो। मैप फंक्शन क्या करता है, एक आपको एक न्यू बेनिफिट देता है। कैसे देता है, कि अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी हर एलिमेंट के ऊपर लगानी है, तो उस फंक्शन को बनाओ और मैप फंक्शन के थ्रू आप उस फंक्शन को हर एक एक एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते चले जाओ। तो इससे आपका जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा और बाद में एक लिस्ट में स्टोर करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलो, अब लाइक अगर इसको हम करते हैं मैप फंक्शन से। ठीक है, मैप फंक्शन से। ठीक है, सो क्या है, लाइक मैं फंक्शन बनाता हूँ पहले, डेफ। ठीक है, उसमें लिखता हूँ मैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट रखता हूँ अपने पास, लाइक एक्स। ठीक है, मैं बताऊंगा हुआ क्या, पहले बना लेता हूँ प्रोग्राम, रिटर्न, और यहाँ लिखते हैं रिटर्न x+10। इसी प्रोग्राम को मैं बाय यूजिंग मैप फंक्शन से करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अपने लिस्ट लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ले लेते हैं, चलो 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, चलो रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या करना है, देखो, अगर मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट मैप फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, और लिखता हूँ इंक्रीमेंट कोमा एल। अच्छा मैं आपको बता दूं इसका सिंटेक्स क्या है मैप फंक्शन का। मैप फंक्शन का सिंटेक्स ये है कि मैप, फिर जो आपको फंक्शन को अप्लाई करना है हर एलिमेंट्स के ऊपर, वो फंक्शन का नेम, देन आफ्टर एक इटरेबल। इटरेबल क्या है, जिसके अंदर आपको जाकर वो फंक्शन को अप्लाई करना है, एक लिस्ट के अंदर करना है, डिक्शनरी के अंदर करना है, या फिर सेट के अंदर करना है। ठीक है, तो वो इटरेबल थिंग आप यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और लिखता हूँ रिजल्ट, तो क्या होगा,
मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास अभी एक आउटपुट आएगा ऑब्जेक्ट। देखो मैप अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। देखो मैप का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, मैप ऑब्जेक्ट ये प्रीवियस आउटपुट है जो ऊपर वाला है, ठीक है, उसको इग्नोर करो। ये मैप ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए, मैंने तो आपको कहा था लिस्ट चाहिए हमारे को। क्या होगा, हमें इस मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पर कर लो प्रिंट, ठीक है, हो गया प्रिंट तो, ठीक है। अब रन करो। अब रन करके देखोगे तो आउटपुट सेम आ जाएगा हमारा। ये हमारा वो वाला आउटपुट आ रहा है जो एक बिगिनर अप्रोच है, ये एक वो वाला आउटपुट आ रहा है जिसमें यूजर आया है, उसने मैप फंक्शन की हेल्प से इस प्रोग्राम को करा है, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच की हेल्प से, मतलब मेन तो मैं आपको जो बता रहा था वो एक बेसिक अप्रोच है, लेकिन ये मैप फंक्शन की जो अप्रोच है एडवांस अप्रोच है, ठीक है, इससे कर लो। अब क्या है हमारे पास, लाइक ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर यहाँ पर नहीं लिखना लिस्ट तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें वहाँ पर नहीं लिखना तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो तो भी आउटपुट हमारा सही आएगा। देखो ठीक है, यहाँ पर भी हम लिस्ट लिख सकते हैं प्रिंट के टाइम पे भी। सो गाइस ये था हमारा मैप फंक्शन, ठीक है। अब हाँ मैं इसकी इंटरनल वर्किंग बता देता हूँ कि इंटरनल वर्किंग कैसे हो। देखो इंटरनल वर्किंग में क्या है, इंटरनल वर्किंग में क्या है, हमारे पास एक इंटरनली इंटरप्रेटर एक लूप क्रिएट करता है एट द रन टाइम पे, ठीक है। जब रन टाइम होता है, रन टाइम पे क्या करता है, एक लूप क्रिएट करता है। वो लूप कैसे क्रिएट करता है, फॉर आई इन एल, और क्या लिखता है यहाँ पे, यहाँ लिखता है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट आई। समझो हुआ क्या, ये मेरा इंक्रीमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, पैरामीटर पास कर रहा हूँ अपने इस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में, ठीक है। ये सिंपल हम फंक्शन बनाते हैं, वही फंक्शन को बनाया उसे कॉल करा। तो क्या वो इंटरनल वर्क है, ये ना देखना आप क्या, ये इंटरनल वर्क बता रहा हूँ जिससे आपको और इजी वे में समझ आए, ठीक है, कि इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है। कि एक लूप चलाया, लूप इंटरप्रेटर चलाएगा, आपको नहीं चलाना, इंटरप्रेटर ने एक लूप चलाया, इंटरनली लूप चलाया। सबसे पहले फॉर आई इन एल में क्या आया, वन, ठीक है। इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करा, आई में क्या गया, वन गया। वन कहाँ पास हुआ, ऊपर फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो रिटर्न क्या होगा, 1 + 10 कहाँ पर आ गया, इस मैप ऑब्जेक्ट में आकर स्टोर हो गया, क्या, 11, ठीक है। अभी नहीं, वो बाद में पूरा का पूरा लिस्ट वो करेगा, हमारे को रिटर्न करेगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ कैसे एक एक एलिमेंट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड 2, फिर 2 गया, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। 2 यहाँ पर गया फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट में, रिटर्न करा 2 + 10 क्या हुआ, 12 हुआ। ऐसे 3 गया, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में कॉल करके 3 यहाँ से पास करा, लेफ्ट फंक्शन में गया इंक्रीमेंट में, 3 + 10 30। तो ऐसे कर करके 4 गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर ऐसे कर करके सारे के सारे हमारे पास हर आर्ग्यूमेंट पास होते चलेगा। मस्त ये बात याद, मस्ट याद रखना कि एक हमारे सिस्टम के अंदर इंटरप्रेटर ने एट द रन टाइम पर एक क्या क्रिएट कर लिया, बाय डिफॉल्ट एक लूप क्रिएट कर लिया, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, एक एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो रहा है हमारा लिस्ट में से। और क्या हो रहा है, जब हम फंक्शन में कॉल कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट्स हमारा कहाँ जा रहा है, उस फंक्शन में जा रहा है, फिर उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मेनली यही है मैप फंक्शन, कि अगर आपको हर एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है तो दिस इज वेरी गुड अप्रोच टू यूज अ मैप फंक्शन, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, लाइक इसको हटा देते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ठीक है। चलो अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये हर, अगर हमारे को, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये इतनी बेस्ट अप्रोच क्यों नहीं है कंडीशन के लिए, कि अगर हमारे को खाली वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इवन है और कोई एलिमेंट्स हमें नहीं लेने हैं, तो ये इतनी बेस्ट अप्रोच क्यों नहीं है वहाँ पर। मैं बताता हूँ, लाइक एक लिस्ट ले, लाइक मैं डेफी फंक्शन रखता हूँ एक इवन, ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ वाई, ठीक है, और रिटर्न वाई मॉडुलस बाय मॉडुलस बाय 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम लिस्ट ले लेते हैं, लाइक अपने 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 6 7 8, ठीक है। चलो अब क्या है, रिजल्ट लिख लेते हैं हम अपना, और यहाँ लिखते हैं मैप, लिस्ट लिख लो यहीं पे मैप, और यहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई करना है वो जिसके अंदर इटरेबल जाना है वो, ठीक है।
प्रिंट रिजल्ट। ठीक है गाइस, चल अब इसको अगर रन करते हैं तो आप आउटपुट देखना क्या आएगा। एक मिनट प्रिंट, चलो मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पर वो मैंने रिटर्न करा दिया, इसको ऐसे लिख देते हैं, इफ y मॉडुलस बाय 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, रिटर्न ट्रू, एल्स पास कर दो यहाँ, या फिर यहाँ पर रिटर्न करा लो आप सिंपल y। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो क्या हुआ, एक बात देखो आप, मैंने क्या करा कि मेरे को जो एलिमेंट्स जो इवन नंबर है खाली वही एक लिस्ट में स्टोर करना है और कोई एलिमेंट लिस्ट में स्टोर नहीं करना। लेकिन मैंने ये मैप फंक्शन को अप्लाई करा तो क्या हुआ कि जो मेरे एलिमेंट्स इवन थे वो तो आ गए, बट जो नहीं थे वहाँ पर नन आया। ठीक है, वहाँ पर क्या है, नन आया। तो मतलब कहने का मतलब ये है मैप फंक्शन का कि अगर आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पर जो है वो तो आएगा, लेकिन जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वहाँ पर अगर आपने प्रिंट करा रखी कोई वैल्यू तो वो आएगी, वरना बाय डिफॉल्ट नन आएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी इनपुट की लेंथ है वही आपकी आउटपुट की लेंथ आएगी। समझे ना आप कि मैंने क्या कहा, मैंने जो इवन थे वो तो आ गए, लेकिन जो इवन नहीं थे उनकी जगह नन आया, लेकिन आया है, ये नहीं है कि खाली 2 4 6 8 आया। तो मैप फंक्शन वहाँ पर इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही वहाँ पर जो आप प्रिंट करा रहे वो आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने y मॉडुलस बाय 2 इवन था, वहाँ पर इवन नंबर आ गया, लेकिन जहाँ पर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वहाँ पर भी वैल्यू आ रही है बट नल आ रही है, नन आ रही है। ठीक है, देखो लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ पास करके, यहाँ पास लिख दिया, मैं अगर एल्स भी ना लिखूँ ना, एल्स भी नहीं लिखूँ तो भी देखो आप, अगर मैं एल्स भी नहीं लिखूँ तो भी देखो नन आ रहा है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। देखो मैंने सिंपल लगाया कि इफ जो y मॉडुलस बाय 2 इक्वल टू 0 है वहाँ पर रिटर्न कर दो y, मतलब इवन नंबर आने चाहिए थे। सिंपल है ना, इवन नंबर आने चाहिए थे, लेकिन इवन नंबर्स तो आ गए लेकिन साथ में नन भी तो आ रहा। तो ये क्या है, ये ट्रू और फॉल्स पे काम नहीं करता है मैप फंक्शन। इसकी जो कंडीशन मैच हो गई वो उसको उसने घेर दिया, जो कंडीशन मैच नहीं हुई वहाँ पर उसने नन रख दिया। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, मैप फंक्शन। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि मैप फंक्शन एक वहाँ पर एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं है जहाँ पर आपको फिल्टर करना। फिल्टर के लिए मैंने वीडियो घेर दी है, अपलोड कर दी है, आप वो देखो, उसमें है कि कैसे फिल्टर करते हैं हम डाटा को, कैसे फिल्टर करते हैं हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, तो ये था हमारा मैप फंक्शन। ठीक है, अब क्या है मैप फंक्शन में ही एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और करके दिखाता हूँ मैं आपको मैप फंक्शन का। लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसलिए तो अगर हमारे को कहीं पे मॉडिफिकेशन करनी है या फिर, ये तो हमारे पास क्या है, अब आपको एक चीज़ बताऊंगा। हम कहते नहीं कि हम लूप नहीं यूज़ कर रहे, इसमें लूप, अब देखो एक चीज़ है कि अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ डाटा है, एक डाटा साइंस इंजीनियर है या डाटा एनालिस्ट है, उसको डाटा क्लीन करना है, एक शेप में लेकर आना है, तो वो क्या करता है, अगर आप पांडास पढ़ोगे तो पांडास के अंदर एक पांडास लाइब्रेरी है पाइथन में, उस पांडास में हम डाटा को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो क्या है वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लूप्स चलाएंगे। अगर इतना सारा डाटा है, लूप्स भी एक तरह से एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। हम क्या करो, आप डायरेक्टली जाओ, मैप फंक्शन लगाओ, जो भी आपको डाटा मॉडिफाई करना है उस डाटा को मॉडिफाई कर दो। यहाँ तो मैं एक स्मॉल एक फॉर एग्जांपल छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, लिस्ट जिसमें खाली मैं 10 20 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, बट जब कंपनीज का डाटा होता है वहाँ पर मिलियंस ऑफ डाटा होते हैं सॉरी, तो वहाँ पर क्या है, आप लूप्स नहीं चला सकते। एक लूप्स एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगा आपकी। ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ोगे लॉग एन स्क्वायर्स की, तो वहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ पर इतना एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। तो आप मैप फंक्शन लगाओ, तभी तो मैं कह रहा हूँ एक एडवांस वर्जन है मैप फंक्शन। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए, तो मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन और बहुत कुछ है, रिड्यूस फंक्शन, ये सब पढ़ो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दिखाते हैं करके। लाइक एक मेरे पास लिस्ट है, पहले फंक्शन बना लेता हूँ मैं, डेफ, यहाँ लिखता हूँ अपर, ठीक है, और वाई। ठीक है, मेरे पास लिख लेते हैं। चलो लाइक मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में मेरे पास कुछ नेम्स है। लाइक मेरे पास नेम है नमन, लाइक मेरे पास ऐसे, लाइक मेरे पास नेम है नमन,
ठीक है। कुछ नेम्स है मेरे पास शिवम, एक मिनट गाइस मैं डिक्शनरी बना, ठीक है। कुछ नेम्स है लाइक मेरे पास एक नेम है वंश, ठीक है। एक नेम है मेरे पास लाइक राहुल, एक नेम है मेरे पास यश, ठीक है। कुछ नेम है मेरे पास ये, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वो नेम्स है लाइक एक आप ऐसे समझो रियल लाइफ एग्जांपल्स में, हमने किसी से डाटा लिया, हमने फॉर्म फिल कराया और हमारे पास डाटा आया, जो इस नेम्स हैं, अब किसी ने नेम्स में क्या है, फर्स्ट लेटर जो है मेरा वो स्मॉल डाल रखा, किसी ने कैपिटल डाल रखा, और जो मेजर केस होता है उसमें कैपिटल चलता है, आपको पता है जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो किसी ने स्मॉल रखा, किसी ने कैपिटल, तो क्लीन नहीं है एक तरह से डाटा, अगर मैं ऐसे छोटा एग्जाम्पल। तो ये तो एक मेरे पास बहुत जरा से कुछ नेम्स है, जरा से एलिमेंट्स है, अगर यहाँ पर मिलियंस ऑफ डाटा हो, उसमें किसी का नेम में फर्स्ट लेटर स्मॉल है, किसी का कैपिटल है, तो एक डाटा क्लीन करना कि हर का लेटर, हर का फर्स्ट लेटर वर्ड का कैपिटल कर दो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मतलब हमारे पास आउटपुट कैसा आना चाहिए, जितने जो भी वर्ड्स हैं उनका हर फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या हो, कैपिटल हो। एन है जैसे कि इसका फर्स्ट लेटर लोअर है, स्मॉल है, कैपिटल हो जाए। एस का है वो रहने दो, ठीक है। वी का है वो भी रहने दो। आर का है वो क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। यश का वाई है वो क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास वाई आ गया, ठीक है। क्या आ गया, वाई आ गया। एक हमारे पास ना क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है। क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है। इसमें क्या है, हम लिखेंगे वाई डॉट टाइटल। क्या लिखेंगे, वाई डॉट टाइटल, और यहाँ पर हम क्या करा देंगे, उसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब देखो रिजल्ट, मैं बार बार रिजल्ट दे रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, लिस्ट मैप अपर, ठीक है, प्रिंट रिजल्ट। चलो रन करते हैं प्रोग्राम को अपने। क्या हुआ हमारे पास, देखो जो फर्स्ट लेटर था हर वर्ड का वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया, मतलब डाटा क्लीन हो गया एक तरह से हमारा, ठीक है। एस जो था शिवम का वो पहले से कैपिटल है तो वो कैपिटल रहेगा। वंश जो है वो क्या है, वो पहले से कैपिटल है, उसका भी तो कैपिटल रहेगा। आर स्मॉल था वो कैपिटल हो गया, वाई स्मॉल था वो कैपिटल हो गया, मतलब डाटा क्लीन हो गया एक तरह से। हमने डायरेक्ट मैप फंक्शन को एग्जीक्यूट करा और हमारा डाटा क्लीन हो गया, ठीक है। तो ये मैप फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही मैं कह रहा था छोटा एग्जांपल है, वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन देखोगे वहाँ बहुत हाई फाई, बहुत लार्ज क्वांटिटी में डाटा होता है, तो उसमें भी इजीली वे से हम कर सकते हैं। मतलब एक मैप फंक्शन एक बहुत ईजी अप्रोच है डाटा को एक्सेस करने की, मॉडिफाई करने की, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ टाइटल फंक्शन क्या होता है, टाइटल एक हमारा स्ट्रिंग का इनबिल्ट मेथड है। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, उसको अपर केस में। जो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, अपर केस में। तो मैंने यहाँ इनबिल्ट फंक्शन लगाया। अगर विदाउट इनबिल्ट करना है तो विदाउट इनबिल्ट ही हमारे पास, कैसे कर लो विदाउट इनबिल्ट। अगर आप विदाउट इनबिल्ट, कंपनी कभी कहती है कि विदाउट इनबिल्ट फंक्शन कोई चीज़ को करके देखो, तो कैसे कर सकते हो, लाइक वाई है, वाई के पास जो मेरा जीरो है उसको क्या कर लो, डॉट अपर कर लो, ठीक है, ठीक है। प्लस जो वाई है उसमें जीरो, उसमें क्या है वन, वन से आगे सारा इंक्रीज कर दो, ठीक है। चलो ऐसी भी है अप्रोच हमारे पास। देखो ये देखो, नमन एन कैपिटल हो गया, एस कैपिटल हो गया, वी पहले से ही था वो लेकिन कैपिटल रहेगा, वाई कैपिटल हो गया, ठीक है। हुआ क्या, हमारे पास जब कोई एलिमेंट आया, पहले नमन आया, अब आपने इंडेक्सिंग पढ़ा हो, स्लाइसिंग पढ़ा हो, ठीक है। तो जो वाई का जीरो है मतलब एन है, उसको क्या कर दो, अपर कर दो, ठीक है। प्लस कर दो जो हमारा जीरो वन, वन से जितना भी है उसको कॉमन रहने दो, ठीक है। जैसे है वैसे रखे रहने दो, लेकिन हमें ऐड तो करना पड़ेगा। अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो सेम टू सेम क्या रिटर्न कर देगा, खाली हमारे को एन रिटर्न कर देगा, वो भी कैपिटल करके। ए एन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमें स्ट्रिंग को ऐड और कंटिन्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये है हमारी एक, हमने उससे भी कर लिया इनबिल्ट अप्रोच से, और विदाउट इनबिल्ट अप्रोच से भी कर लिया इसको, ठीक है। अब जल्दी से एक एग्जांपल हम डिक्शनरी का देखते हैं मैप फंक्शन से, ठीक है। डिक्शनरी का देखते हैं जल्दी से, ठीक है गाइस। चलो चलो, लाइक हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है। हमें क्या करना है, लाइक एक डिक्शनरी है डी नाम की, उसके उसमें मेरे पास क्या है, कुछ क्या है, नेम्स है, लाइक नमन है, लाइक मार्क्स है किसी के 45 है, लाइक क्या है मेरे पास, रुचि है एक नेम, ठीक है। और क्या करना है, इसके मार्क्स 89। लाइक मेरे पास एक नेम है वंश है, ठीक है, उसके मार्क्स हैं 88, ठीक है। ऐसे ही करके ऐसे मेरे पास एक मार्क्स, एक नेम है राहुल, उसके मार्क्स हैं लाइक
85, ठीक है, या 56, ठीक है। चलो, अब क्या है हमारे पास, हमारे को क्या करना है, या आप ऐसे करो, देखो मैं सैलरीज लिखता हूँ यहाँ, आपको ना मैं रियल लाइफ सिचुएशंस बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डाटा है, कंपनी ने मेरे को एक जेसॉन फॉर्मेट, मतलब आप समझो डिक्शनरी के फॉर्मेट में डाटा है हमारे पास। कंपनी ने मेरे को डाटा दिया और कहा है कि हमारे यहाँ एक फेस्टिवल है, दिवाली, ठीक है। आप क्या करो, हर एम्प्लॉय की सैलरी में 10% का बोनस दे दो, इंक्रीमेंट कर दो, बोनस दे दो, ऐड कर दो, ठीक है, एज एन इंसेंटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे को हर में मॉडिफिकेशन करना है, हर चीज़ में मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक 45,000 है, ठीक है, इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, 10% का इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाए, 49,500 हो जाए, ठीक है। हर में 10% का, जितनी उसकी सैलरी है उनकी 10% का इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। ये एज अ बोनस समझ लो आप, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन बना लेते हैं एक, जो हम हर एक की वैल्यू पेयर पर अप्लाई करें, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमारे पास है, लाइक सैलरी ले लेते हैं, सैलरी, और यहाँ पर ले लेते हैं हम डी, ठीक है। अभी मैं पास करता हूँ, मैं बताऊंगा हुआ क्या, पहले डिक्शनरी होगी हमारी, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ रिजल्ट लिखता हूँ मैं भी, वही है। अब हमारे पास हमारी लिस्ट था, यहाँ पर हमारे को डिक्शनरी चाहिए था, डिक्शनरी लिख लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन जो हमने बनाया है, सैलरी, ठीक है, क्या सैलरी, ओके, और कोमा, यहाँ पर जिसमें इटरेट करना है वो डी, ठीक है। चलो, यहाँ पर लिख लो मैं, चलो अब हम जो अपना इंटरनल वर्क है फंक्शन में वो करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर डी की जगह के कर, चलो, अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे डी डॉट आइटम्स, वो बताऊंगा हम क्यों लिखेंगे डी डॉट आइटम्स। अप्रोच बहुत सारी है, मैं लेकिन आपको इजी अप्रोच से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक के ले लेते हैं, एक वी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ के, यहाँ पर यार चेंज कर लो फिर से ना, एल ले लेते हैं, ठीक है, L, ठीक है। अब समझो क्या है, हमारे को क्या करना है, रिटर्न करना है, यहाँ पर एक ऐसे ले लो एम, एम में क्या करो, आपको क्या करना है, 10% से इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम जो है, ठीक है। तो पहले तो मैं, जो हमारी वैल्यू है, ये वी हमारी वैल्यू है, इसमें तो करेंगे, ठीक है। इसमें प्लस कर दो, क्या कर दो, कि जो आपका वी है, ठीक है, सॉरी, जो आपको कितना है, 5% है, ठीक है, 5% बटा इंटू जो आपकी क्या होगी, सैलरी होगी, ठीक है, वी, ठीक है, और डिवाइड कर दो किससे, आप 100 से, ठीक है। चलो, और क्या कर दो, रिटर्न कर दो के कॉमा एम, ठीक है, कहीं एरर नहीं है ना, ठीक है। चलो रन करके तो देखते हैं guys। अच्छा, रेट वो प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट करा लेते हैं पहले, ठीक है। ओके, मैंने गाइस 10 से नहीं 5 से बढ़ाया था, ठीक है। देखो 5% से बढ़ाया था, ठीक है। तो देख लो, हर उसके जितने भी हमारे पास, देखो 10 से कर देते हैं, 10 से कर देते हैं यार, ठीक है, 10 से कर देते हैं, लो, ठीक है। आगे हमारा आउटपुट सही, क्या है कि जितनी भी हमारी सैलरीज थी उनका हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया बाय 10%, ठीक है। जितनी भी उनकी सैलरीज थी हर एम्प्लॉय की, 10% इंक्रीमेंट कर दिया। तो नमन की ये हो गई, रुचि की, ये वंश की, ये राहुल की है, ठीक है। चलो, तो ऐसे हमने डिक्शनरी में भी वर्क कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ डी डॉट आइटम ने काम किया था। जब आपने डी डॉट आइटम यूज करा, आपका इसमें भी फॉर लूप क्रिएट हुआ, इसमें कैसे हुआ, फॉर आई इन, ऐसे ही हुआ डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या, वो फंक्शन कॉल हुआ सैलरी, ऐसे ही गया, आई ही गया, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो आप, कि जब आपने ऐसे चलाया, इसमें जो नमन और पूरा की और वैल्यू है, ये क्या होकर गया, पैक होकर गया, क्या होकर गया, पैक।
मतलब आई के अंदर दोनों है, नमन भी है और 45,000 भी है, ठीक है। ये दोनों क्या कर गए, पैक होकर गए, ठीक है। और उसके बाद ऊपर गया और यहाँ पर जाकर एल में दोनों चीजें थी, की भी थी वैल्यू भी थी, यहाँ पर जाकर ये क्या हो गया, अनपैक हो गया। ये बात याद रखना, ये क्या हो गया, अनपैक हो गया, ठीक है। और उसके बाद अनपैक हो गया मतलब ये की ये वैल्यू, अब हमें की को तो कुछ चेंज नहीं करना, हमें वी में चेंज करना था। तो हमने क्या करा, एक एम नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एक्सप्रेशन को लिखा कि जो आपकी करंट सैलरी है उसमें प्लस कर दो 10%, ठीक है। और क्या करते हैं, रिटर्न कर दिया के को, सिंपल कीज को, और जो वैल्यू है, मेरी वैल्यू क्या है, एम है, क्योंकि मैंने उसमें चेंज कर दिया ना, तो मैंने वैल्यू को अपने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे काम हुआ उसमें, ठीक है। इंटरनली वर्किंग ऐसे भी, पहले एक की वैल्यू गया, वो वहाँ जाकर अनपैक हुआ, फिर अगला की वैल्यू गया, वो वहाँ जाकर अनपैक हुआ, ठीक है। ऐसे रिटर्न होकर हमारे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी रिटर्न हो गई, ठीक है गाइस। ये था हमारा डिक्शनरी बाय यूजिंग मैप फंक्शन। सो गाइज इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। आपको मैंने रियल लाइफ सिचुएशंस भी बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया मैप फंक्शन डाटा साइंस फील्ड में मेन यूज़ है, एक पाइथन की गुड अप्रोच है। पाइथन एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, उसके बाद डेकोरेटर, जनरेटर, रिड्यूस फंक्शन, ठीक है। ये मैं करूँगा, पूरी करूँगा ये लेवल आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद रिड्यूस फंक्शन के बारे में, ठीक है। ठीक, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो इनपुट की लेंथ है वो आउटपुट की लेंथ है, बट फिल्टर फंक्शन में ऐसा नहीं, इसमें कंडीशन वाइज है। अब रिड्यूस फंक्शन की हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, वो देखना आप, ठीक है। उसके बाद लैम्डा फंक्शन, देन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, देन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, देन सेट कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद हम पढ़ाएंगे जनरेटर, डेकोरेटर, देन आफ्टर जनरेटर डेकोरेटर हम पढ़ेंगे अर्क्स एंड कर्व, जो हमारी हेल्प करता है पाइथन में फंक्शनल को ओवरलोड कराने में, ठीक है। क्योंकि जब आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हो, देखो आप कहोगे यहाँ कहाँ लिया है सर आप टॉपिक, तो जब आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हो तो पॉलीमॉर्फिज्म में आप जब पढ़ते हो तो वहाँ पर एक टर्म आती है फंक्शनल ओवरलोडिंग, जो पाइथन में एक एफिशिएंट अप्रोच, ये कहते हैं कि हो नहीं सकता फंक्शनल ओवरलोडिंग पाइथन में, पर हो सकता है। एक वे है हमारे पास अर्ट्स एंड कोर्स, वो पढ़ेंगे तो उसकी हेल्प से हम जनरेटर डेकोरेटर्स भी करेंगे, ठीक है। तो हम सब करेंगे अभी, ठीक है। अब बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको ना। चलो गाइज ये था हमारा कुछ मैप फंक्शन के बारे में, कुछ डाउट होता है आपको सो प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, अगर कोई भी डाउट आपका आता है रिगार्डिंग मैप फंक्शन या किसी भी टॉपिक से, मेरे से पूछिए, ठीक है। चलिए गाइज, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज। So guys, thanks for watching. Please support, subscribe, share and like my channel. Thanks for watching. Have a good day. Have a nice day. Thank you guys.